जय हिंद साथियों, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच। स्वागत है आप लोगों का अभिषेक आर्ट्स में। आपको बता दूं कि कई दिन से हम लोग वीडियो वगैरह लेके नहीं आ रहे थे। किसी काम में, किसी उलझन में फंस चुके थे, किसी कारण की वजह से वीडियो नहीं लेके आ रहे थे। अब मैं प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है, एक पर एक। माने आपको आज स्पेशल शनिवार है, इसलिए हम आपको व्याकरण का क्लास लेके आया हूँ। व्याकरण में एक चैप्टर है सर्वनाम, सर्वनाम के लेके आया हूँ। तो आप सर्वनाम को देखना ना भूलें। और एक ही क्लास में पूरा कैसे याद होगा, हम आपको सारा कुछ एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग काम करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम आपको और कहना चाहेंगे, ठीक है, कि जितना हो सके अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर तो पक्का होना चाहिए, ताकि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालता रहूँ, जो भी आपको पढ़ाऊँ, ठीक है ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो दोस्तों देर न करें, बिना देर किए हुए वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो पक्का कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम बताते हैं। चलिए आज हम आपको बताने वाले व्याकरण का एक छोटा सा चैप्टर, जिसका नाम होगा सर्वनाम। क्या नाम होगा? सर्वनाम। तो आज हम लोग सर्वनाम का चर्चा करने वाले। किसका चर्चा करने वाले? सर्वनाम का चर्चा करने। देख लीजिए कि सर्वनाम होता क्या है, किस प्रकार से होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, एक एक पॉइंट को आप देख लीजिए। इस पर हम आपको समझाने वाले हैं। देख लीजिए, याद रखिएगा, इस पर हम आपको क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए आप याद रखिएगा, बिना देर किए हुए आप यहाँ पर आ जाइए। देखिए थोड़ा आप इस पर आपको थोड़ा समझा रहे हैं। देखिए सर्वनाम यहाँ क्या होता है। देखिए सर्वनाम की अगर हम लोग बात कर ले, किसका बात कर ले, देखिए सर्वनाम की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए तो सर्वनाम, देखिए सर्वनाम के टोटल 6 भेद होता है। कितना भेद होता है? देखिए तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होता है। देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देख लीजिए। सर्वनाम के कितना भेद होता है बउआ? तो सर्वनाम के 6 भेद होता है। कितना भेद होता है? देखिए तो सर्वनाम के टोटल कितना भेद होता है? 6 भेद होता है। देख लीजिए ये 6 भेद कौन कौन है, हम बात कर ले। देख लीजिए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। देख लीजिए पुरुषवाचक, देख लीजिए पुरुषवाचक, यहाँ पर है निश्चयवाचक। क्या देखिए निश्चयवाचक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है? अनिश्चयवाचक है। क्या है? अनिश्चयवाचक है, याद रखिए। और यहाँ देख लीजिए क्या है? यहाँ प्रश्नवाचक। क्या भाई? प्रश्नवाचक है, याद रखिए क्या है? प्रश्नवाचक है। और यहाँ पर क्या है देख लीजिए, तो निजवाचक है। क्या है? निजवाचक है। और यहाँ देख लीजिए क्या है, ठीक है, तो संबंधवाचक है। क्या है? संबंधवाचक है, याद रखिएगा। बारीकी से आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार है। लेकिन अब इस सब में बात रह गया कि सर सर्वनाम होता क्या है, क्या होता है सर्वनाम। चलिए सबका डिफिनेशन वगैरह सब कुछ हम आपका क्लियर करने वाले हैं, याद रखिएगा। क्या करने वाले? तो सब कुछ हम आपका क्या करने वाले हैं, तो क्लियर करने वाले हैं। तो आप बिना टाइम को गंवाए हुए, ठीक है, इस चीज़ को देख सकते हैं, बिना समय को गंवाए हुए देख सकते हैं। देखिए अगर हमसे कोई पूछे कि सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है, इसका परिभाषा की अगर हम लोग बात करें। देखिए अब इसको थोड़ा हटा रहे हैं आप लोग, तो देख लीजिए सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और बारीकी से हम सबको समझाने का कोशिश करते हैं, ताकि बहुत कम समय में टाइम को बचाते हुए आप इस चैप्टर को एकदम ईजिली से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ईजी वे में, याद रखिएगा, बहुत ईजी वे में कंप्लीट कर सकते। देखिए वो कैसे होगा, अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा भाई, ठीक है। देख लीजिए अगर हम आपको बता दें कि कैसे होगा, तो आप यहाँ पे आ जाइए। कहाँ से? देखिए यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। हम आपको यहाँ से कुछ बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए कैसे होगा। देखिए हम अभी आपको क्या बोले, सर्वनाम। क्या बोले? देख लीजिए सर्वनाम बोले थे हम। क्या बोले थे? देख लीजिए तो वो हम आपको बोले थे सर्वनाम। कौन सा चैप्टर की बात किए थे? देखिए सर्वनाम की बात किए थे, तो हम सर्वनाम की बात करेंगे। देखिए किसका बात करेंगे हम लोग? देखिए तो सर्वनाम की बात करेंगे। देखिए किसका बात करेंगे? सर्वनाम की बात करेंगे। देखिए हम लोग सर्वनाम की बात करेंगे। देखिए हम बात करेंगे सर्वनाम। क्या बात करेंगे? देखिए सर्वनाम की बात करेंगे। देखिए किसकी बात करेंगे? सर्वनाम। देखिए सर्वनाम होता क्या है, पहले तो आप ही समझिए कि सर्वनाम होता क्या है। देखिए तो सर्वनाम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए इसको इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए तो प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए सर्वनाम का मतलब अगर देखा जाए, देखिए सर्व का अर्थ क्या होता है, सुन लीजिए। तो सर्व का जो अर्थ होता है, देखिए तो सर्व का अर्थ होता है सभी का नाम। क्या होता है? देखिए तो सर्व का नाम होता है, इसका अर्थ होता है सभी का नाम। क्या होता है? सभी का नाम, यानी याद रखिएगा। देखिए अगर हम बात कर ले, सर्वनाम का मतलब होता है सभी का नाम, यानी दुनिया में जितने भी नाम हैं, याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी नाम है वो सब क्या है, कहीं ना कहीं वह सब के सब क्या है, तो सर्वनाम है। इस बात को आप याद रखिएगा। यानी दुनिया में जितने भी नाम है वो सब क्या है, तो देखिए दुनिया में जितने भी नाम सर्वनाम है। लेकिन अंतर क्या है, याद रखिएगा। हम लोग अगर इसका परिभाषा की बात कर ले, देखिए अगर हम लोग इसके परिभाषा की अगर हम लोग बात कर ले, तो ध्यान से देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, याद रखिएगा। हम अगर परिभाषा की बात करें तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है। जो देखिए जो संज्ञा तथा, देखिए संज्ञा
देखिए संज्ञा, देखिए जो संज्ञा के, ठीक है, बदले, याद रखिए, संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो। देखिए जो संज्ञा के बदले क्या हो, देखिए तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो, क्या हो, देखिए प्रयुक्त हो, याद रखिए, संज्ञा के बदले क्या हो, तो प्रयुक्त हो, ठीक है, क्या हो, प्रयुक्त हो, याद रखिएगा। वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए तो उसे क्या कहते हैं, देखिए उसे हम कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं उसको, देख लीजिए, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। यानी देखिए जो संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे अब देखिए, जैसे में अगर हम लोग बात करें, किसमें बात कर ले, जैसे, देखिए तो वह हो जाएगा, ठीक है, वह हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है, मैं हो जाएगा, ठीक है, मैं हो जाएगा, ठीक है, तुम हो जाएगा, ठीक है, माने इत्यादि। देखिए यहाँ वहाँ भी हो सकता है, देखिए यहाँ वहाँ भी हो सकता है, यहाँ वहाँ भी हो सकता है, यानी ETC हम बात करेंगे, इत्यादि। चलिए ये हुआ आपका। देखिए अब हम बात करेंगे कि सर देखिए कि सर्वनाम होता कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के होता है सर्वनाम, तो याद रखिए। देखिए सर्वनाम टोटल अगर हम लोग बात कर ले तो सर्वनाम कितने प्रकार के होता है, देखिए इसको हम याद करने के लिए देखिए एक ट्रिकी माध्यम बताएंगे। देखिए टोटल यानी देखिए कुल सर्वनाम, याद रखिए कुल अगर हम लोग बात करें सर्वनाम का, देखिए कुल अगर हम सर्वनाम का बात कर ले, देखिए तो सर्वनाम टोटल 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है भाई, देखिए तो टोटल देखिए 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, देखिए तो 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। यहाँ से कोई किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है। चलिए सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। बढ़े आगे क्या, चलिए सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। देख लीजिए सर्वनाम कितने प्रकार के, 6। देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो अभी हम आपको कुछ बताए थे, पता है क्या, देखिए आप इसको हम याद रखेंगे। देखिए एक ट्रिक के माध्यम से, देखिए एकदम एक ट्रिक है, याद रखिए, एक ट्रिक से बता रहे हैं हम आपको। देखिए याद रखिए एक ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं, ट्रिक्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ट्रिक्स क्या है, देखिए बुआ यह ट्रिक जो होगा, याद रखिए उसका नाम होगा अनाप शनाप। देखिए क्या होगा, देखिए अनाप, याद रखिए अनाप, देखिए अनाप, ठीक है, शनाप। क्या होगा देखिए, तो अनाप शनाप। ठीक क्या होगा, देखिए अनाप शनाप। ठीक का नाम क्या लिखा, अनाप शनाप। क्या ठीक है, अनाप शनाप। तो बस आपको इतना ही याद करके रखना है कि भाई क्या होता है, क्या करके रखना है कि क्या होता है। देखिए तो ठीक आप याद रखिएगा, अनाप शनाप। यानी हम बात करें, देखिए अब हम बात करें कि सर्वनाम का। देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के, देखिए अभी हम आपको बताएं। देखिए सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है देखिए, चलिए इसके लिए हम आपको फिर से वहाँ ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं, एक फॉर्मेट पर ले चलते हैं। देखिए इस फॉर्मेट पर ले आते हैं आपको, देखिए इस फॉर्मेट पर ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं हम आपको, देखिए तो इस फॉर्मेट पर हम आपको लाते हैं। देखिए इस फॉर्मेट पर लाते हैं। अभी हम आपको ट्रिक क्या बताएं, देखिए तो अभी हम आपको ट्रिक बताएं। देखिए ट्रिक क्या बताएं हम आपको, याद रखिए। देखिए ट्रिक हम आपको क्या बताएं भाई, देखिए ठीक हम आपको बताएं। देखिए अनाप शनाप क्या होता है, देखिए अनाप, देखिए अनाप शनाप। क्या देखिए क्या होता है, देखिए अनाप शनाप। देखिए क्या बताएं हम आप, अनाप शनाप। देखिए तो अ से क्या होगा भाई, देखिए अ इसको डिनोट करता है। देखिए अ जो है इसको डिनोट करता है आप। देखिए प किसको डिनोट करता है, अनाप होगा। देखिए 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 न जो है, देखिए इसको डिनोट करेगा न, ठीक है, क्या देखिए अनाप शनाप। न इसको डिनोट करेगा, प किसको डिनोट करेगा, देखिए तो प इसको डिनोट करेगा, प इसको डिनोट करेगा। देखिए अब क्या है भाई, स है तो स किसको डिनोट करेगा, तो स इसको डिनोट करेगा, स इसको डिनोट करेगा। हम अब बात कर ले क्या है, देखिए तो प है तो फिर प किसको डिनोट करेगा, देखिए तो प इसको डिनोट करेगा, प इसको डिनोट करेगा। आगे हम बात कर ले ना है, देखिए क्या है, देखिए एक बार फिर से ना है तो ना किसको डिनोट करेगा, देखिए तो इसको डिनोट करेगा। यानी देखिए यानी इस प्रकार आपका संज्ञा का भेद। देखिए अब हम बारीकी से सबको समझेंगे, बारीकी से हम लोग क्या करेंगे, सबको समझेंगे। देखिए अगर अब सपोज अगर मान लीजिए कि हम ए ओके बताएंगे तो दोनों क्लियर होगा आपका। देखिए सपोज दैट मान लीजिए, देखिए हम लोग क्या बात करें, देखिए अगर हम लोग बात कर ले, किसका बात करें, देखिए हम लोग किसका बात करेंगे, अनिश्चयवाचक। किसका बात करेंगे, देखिए अनिश्चयवाचक का। फिर हम लोग किसका करेंगे, देखिए निश्चयवाचक का। तो एगो से दो क्लियर होगा। देखिए अनिश्चयवाचक का होगा कि जिसका होना निश्चित नहीं होता है। देखिए जिसका होना निश्चित नहीं होता, फिर से हम आपको वहीं ले जाएंगे। देखिए कहाँ ले जाएंगे, देखिए इसका परिभाषा, चलिए हम इसका परिभाषा आपको यहाँ पर देखिए, इसका परिभाषा हम आपको यहाँ पर देखिए, जिसका होना याद रखिएगा। देखिए नहीं इसका तो हम इसमें बता देते हैं, छोड़िए। देखिए इसका मतलब है, देखिए इसका यहाँ पर देखिए जिसका होना याद रखिएगा, देखिए जिसका ठीक है होना याद रखिएगा, जिसका होना याद रखिएगा, ठीक है अनिश्चित हो।
देखिए जिसका होना अनिश्चित हो, अनिश्चित देखिए जिसका होना देखिए अनिश्चित हो, क्या हो देखिए अनिश्चित हो, देखिए अनिश्चित हो, ठीक है। उससे क्या कहते हैं देखिए, उससे हम लोग कहते हैं पता क्या, अनिश्चयवाचक। जिसका होना अनिश्चित हो तो उसे हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे देखिए जैसे अगर हम लोग बात कर ले तो जैसे में होगा देखिए कोई, क्या होगा देखिए कोई, ठीक है। क्या होगा देखिए कुछ, क्या होगा देखिए कोई कुछ, ठीक है। ETC। अब मान लीजिए कि हम लोग बात करेंगे कि देखिए अब हम आपको कहेंगे रे वहाँ पर जाओ कि कोई खड़ा होगा, ये तो कौन होगा तो पता नहीं है ना, राम होगा कि श्याम होगा कि मोहन होगा, लेकिन कोई होगा। यानी जिसका होना क्या होता है भाई, देखिए तो जिसका होना अनिश्चित होता है। देखिए जिसका होना क्या होता है, देखिए तो जिसका होना याद रखिएगा अनिश्चित होता है। क्या होता है, देखिए जिसका होना अनिश्चित होता है और जिसका होना निश्चित होता है, यानी इसका उल्टा। देखिए कहता है कौन है, तो देखिए क्या कहता है, घरेलू जाता है कुछ दो, ठीक है। कुछ क्या दो, निश्चित तो नहीं कि मैं क्या दूँ, लेकिन कुछ दो, याद रखिए ये हो जाता है। लेकिन इसका उल्टा ही होगा, देखिए इसका उल्टा इसका होगा, देखिए कि जिसका होना, देखिए जिसका होना, देखिए जिसका होना, याद है जिसका होना निश्चित होता है। क्या होता है देखिए, तो जिसका होना देखिए निश्चित होता है। क्या होता है, तो जिसका होना निश्चित होता है। याद रखिए इसमें क्या होता है कि जिसका होना निश्चित, इसमें जिसका होना अनिश्चित होता है, इसमें जिसका होना निश्चित होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, देखिए जैसे हम बात कर लेते हैं, देखिए क्या बात कर ले, कलम बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए राम बात कर लेंगे, माने एकदम सटीक है। जैसे में मान लीजिए कोई वस्तु का नाम ले लेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि राम है, श्याम है, कलम है, कॉपी है, बुक है, माने आप जितना आप देख रहे हैं जो हो रहा है वो क्या होगा निश्चित। यानी एक से आपका दोनों क्लियर हो गया, एक से आपका क्या हुआ, सॉरी एक से आपका क्या हुआ, देखिए ई और ई आपका क्लियर हो गया, ई और ई आपका क्लियर हो गया। अब हम बात कहाँ करेंगे, देखिए अब हम बात करेंगे कहाँ पर करेंगे, तो अब हम लोग बात करने वाले क्या है भाई, याद रखिएगा। तब हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए क्या नाम है इसका, देखिए संबंधवाचक। देखिए निजवाचक पर बात कर लेते हैं। निजवाचक, देखिए निजवाचक क्या होता है, देखिए निजवाचक में होता है, याद रखिए क्या होता है, निजवाचक होता है कि देखिए जब ठीक है स्वयं, देखिए स्वयं का बोध हो, देखिए जब स्वयं का ठीक है बोध हो, या तो मान लीजिए बोध हो, जैसे मान लीजिए होता है स्वयं का बोध होता है। जैसे देखिए जब कोई चीज़, देखिए जब कोई चीज़, याद रखिएगा जब कोई वस्तु आपका निजी हो, देखिए जब कोई वस्तु आपका निजी हो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, निजवाचक में। जैसे मान लेते हैं कि मेरा, क्या मान लेते हैं कि मेरा, ठीक ना, क्या होगा मेरा, खुद का, देखिए खुद नहीं समझेंगे, खुद स्वयं ये सब इसमें आ जाएगा। जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक ना, वह सिर्फ आपका है, वह किसी दूसरे का नहीं है, वह खुद का है, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, निजवाचक में। जैसे मेरा, खुद, नहीं समझेंगे, ये सब इसके अंतर्गत आता है। देखिए हम बात कर लेते हैं आप संबंधवाचक में, किसका बात कर लेते हैं, देखिए तो हम बात कर लेते हैं संबंधवाचक में। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए तो संबंधवाचक सर्वनाम में एक चीज याद रखिए, पता क्या याद रखना है, देखिए ई किसी का संबंध जोड़ने का काम करता है। देखिए जिससे किसी का संबंध जोड़ा जाए, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए जिससे किसी का, देखिए जिससे याद रखिएगा, देखिए जिससे किसी का संबंध जोड़ा जाए, देखिए किसी का ठीक है संबंध जोड़ा जाए, देखिए संबंध जोड़ा जाए, देखिए संबंध जोड़ा जाए, याद रखिए संबंध जोड़ा जाए, क्या किया जाए, देखिए जिससे किसी का संबंध जोड़ा जाए। मान लीजिए कि कोई किसी से अगर किसी का संबंध जोड़ा जाता है तो हम समझ देते हैं, याद रखिएगा जब मान लीजिए कि कोई किसी का संबंध जोड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संबंधवाचक। जैसे हम बात करेंगे इसका आ जाएगा, देखिए से, क्या आ जाएगा, से, पर, में, ठीक है, देखिए में, का, की, याद रखिएगा तो ये सब आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार से दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं बिहार से दिल्ली जा रहा हूँ, तो बिहार से और दिल्ली के बीच के संबंध को कौन जोड़ रहा है, से जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, से जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे। देखिए मान लीजिए कि मेरे हाथ में क्या है, देखिए आप सपोज मेरे हाथ में क्या है, कलम है, देखिए ये आपका क्या है, देखिए तो ये मार्कर है, जो भी कहिए इसको आप कलम है, इसको हम कहाँ रख दिए, देखिए यहाँ पर रख दिए, तहती पर रख दिए, हाथ पर रख दिए। अगर आपसे कोई पूछे तो हम कहेंगे कि भाई कलम कहाँ है, तो हम कहेंगे देखिए हाथ पर कलम है, हाथ पर क्या है, कलम है, देखिए यानी हाथ पर, तो हाथ और कलम के बीच के संबंध को कौन जोड़ा, पर जोड़ा, हाथ और कलम के बीच को कौन जोड़ा, देखिए तो पर जोड़ा, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संबंधवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, संबंधवाचक कहेंगे। चलिए आपका
1 2 3 4 क्लियर हुआ, 2 और बचा हुआ, 2 और बचा हुआ। याद रखिएगा। हम बात कर लेते प्रश्नवाचक। देखिए सिंपल वे में, देखिए जिससे किसी का प्रश्न पूछा जाए, देखिए जिससे, देखिए जिससे, ठीक है, प्रश्न पूछने का बोध उत्पन्न हो। देखिए प्रश्न, देख लीजिए प्रश्न पूछने का, देख लीजिए पूछने, ठीक है, प्रश्न पूछने, ठीक है, या प्रश्न का, देखिए प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का क्या हो, देखिए बोध हो, ठीक है, बोध हो, प्रश्न का क्या बोध हो। जैसे देखिए जिससे प्रश्न का बोध हो, जैसे अगर हम बात कर ले, ठीक है, कि क्या, कैसे, कब, कहाँ, इटिस इसमें आ जाएगा। देखिए क्या, ठीक है, कब, देखिए किस लिए, कैसे, इटिस माने इस तरह से आपका आ जाएगा। याद रखिएगा, इस तरह से आपका आ जाएगा कब, क्या, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक है। जैसे मान लीजिए हम किसी को फोन किए, अरे राम कहाँ हो तुम, कब आ रहा है तुम, क्या कर रहा है तुम, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, याद रखिएगा, कह सकते हैं तो भाई प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। लेकिन अंत में हम किसके बारे में बात करते, देखिए तो अंत में हम बात कर लेते, देखिए किसके बारे में, देखिए तो अंत में हम बात कर लेते हैं भाई पुरुषवाचक। कौन, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए इसको हम थोड़ा आपको डिटेल में समझाते हैं तो अच्छा रहेगा, मेरा जो दृष्टिकोण है। रखिएगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब हम बात कर ले इसके बारे में, तो यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ देखिए यहाँ अगर हम आते हैं, देख लीजिए यहाँ अगर हम आते हैं, देख लीजिए तो आप याद रखिएगा। देख लीजिए हम लोग, हाँ देख लीजिए यहाँ आते हैं, देख लीजिए हम यहाँ आते हैं। देखिए अगर हम बात कर ले, देख लीजिए, देख लीजिए हम क्या बात कर ले, देखिए यहाँ है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है तो इसका डिफिनेशन क्या होता है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का जो परिभाषा होता है, याद रखिएगा, कहता है कि जिस सर्वनाम से पहले सुनने वाले या बोलने वाले के बारे में कुछ, देखिए सुनने वाले या बोलने वाले के बारे में कुछ, ठीक ना, कहा जाने का बोध हो, या उसका जो बोध होता है सुन, देखिए एक होता है सुनने वाला, देखिए एक होता है कहने वाला, एक होता है सुनने वाला, और एक होता है दूसरा जिसके बारे में क्या किया जाए, जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में, याद रखिएगा क्या किया जाए, जिसके बारे में, देखिए तो जिसके बारे में बोला जाए, याद रखिएगा क्या किया जाए, जिसके बारे में बोला जाए, याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जिसके बारे में बोला जाए वो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए जैसे हम बात कर ले इसमें, देखिए जैसे हम क्या बात, जैसे मैं, मैंने, याद रखिएगा, हम लोग, तुम लोग, आप लोग, देखिए यह, वह, उस, देखिए उसका इत्यादि, याद रखिएगा। ये सब क्या होता है भाई, ठीक है, या तो बोलने वाला होता है या सुनने वाला होता है। क्या होता है, या तो बोलने वाला होता है या सुनने वाला होता है, या जिसके बारे में बातचीत की जाए। जैसे एक एग्जाम्पल, देखिए आप पढ़े होइएगा, पता है क्या, देखिए आप पढ़े होइएगा, पता है क्या पढ़े होइएगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, आप पढ़ेगा फर्स्ट पर्सन, क्या पढ़ेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी प्रथम पुरुष, याद रखिएगा, प्रथम पुरुष, याद रखिएगा। और हम बात कर लेंगे, देखिए क्या कर लेंगे, देखिए मध्यम पुरुष, देखिए क्या बात कर लेंगे, देखिए मध्यम पुरुष, ठीक है। और हम बात कर लेंगे, देखिए उत्तम पुरुष, क्या होता है, देखिए उत्तम पुरुष, देखिए उत्तम पुरुष। देखिए आप सपोर्ट है, मान लीजिए कि जो बोलता है, देखिए जैसे सपोर्ट, मान लीजिए कि यह 3 व्यक्ति है, देखिए ए, बी और सी, देखिए 3 व्यक्ति है, और ए बी आपस में बात कर रहा है, ठीक है, ए बी आपस में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। बोल कौन रहा है, तो ए बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है। इसके बात को सुन कौन रहा है, बी सुन रहा है। किसके बारे में दोनों मिलकर बात कर रहा है, तो भाई सी के बारे में। देखिए तो बोलने वाला आपका हो जाएगा, पता है क्या, देखिए जिसके मुंह से बोला जाता है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, और सुनने वाला सेकेंड पर्सन। यानी देखिए बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और देखिए जिसके बारे में बातचीत की जाए वह थर्ड पर्सन। यानी देखिए फर्स्ट यानी मैं यानी प्रथम पुरुष, ठीक है। देखिए तुम यानी, देखिए मैं, हम लोग भी इसमें आ जाएगा भाई, हम लोग भी इसमें आ जाएगा, हम लोग, देखिए हम लोग भी इसमें आ जाएगा, देखिए मैं, हम लोग, माने जो भी है, ठीक है। देखिए तो ये हो गया आपका तुम यानी सेकेंड पर्सन, ठीक है, या तुम लोग, और देखिए आप लोग, यह, वह, ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो भाई बात इस प्रकार आपका आज व्याकरण का क्लास खत्म हुआ। क्या हुआ, पूरा के पूरा व्याकरण एक ही वीडियो में कंप्लीट, याद रखिएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि अगला दिन हम पढ़ाएं तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिए, ताकि अब हम पढ़ाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो आसानी से देख सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो आज का क्लास आ गया था हिंदी के व्याकरण सर्वनाम चैप्टर। अब आपके लिए रोज वीडियो आएगा, प्रतिदिन वीडियो लेके आएंगे। याद रखिएगा, कुछ कारण की वजह से, शारीरिक अस्वस्थता के कारण हम आप लोगों के बीच वीडियो लेके नहीं आ रहे थे, तो मिलते हैं हम लोग, ठीक है, कल के क्लास में। टेक बाय।